वेलकम इन आवर क्लाइमेक्स एजुकेशन हाउस। तो मैं आज क्लास 10 का मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 20 में पहुंच चुके हैं। सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 20 में पहुंच चुके हैं, जिसमें कि आज सिमिलर ट्रायंगल का लास्ट वीडियो होगा और इसमें हम जो अच्छे क्वेश्चन है इसको बता दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो है अब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन में सेकंड राउंड में एक बार फिर चलेंगे सिमिलर ट्रायंगल में। तो अभी जो है आज का लास्ट वीडियो होगा एक्सरसाइज 6.6 के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है उसको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक वाले वीडियो में बताए गए थे, इसका 6.6 कल के वीडियो में बताए गए थे। इसके बाद 3 और 4 में ध्यान दीजिए। 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। 3 और 4 हमको बतलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन हम ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट और एक्यूट एंगल रिजल्ट के रूप में बता चुके हैं। एक बार हम लिख दे रहे हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है इस प्रकार से, जिसमें कि ये जो है 90 डिग्री से एबव, यानी एंगल ABC जो है 90 डिग्री से एबव यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। और AD जो परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर जो है BC पर है, यानी BC पर जो है परपेंडिकुलर दिए गए हैं। AD परपेंडिकुलर जो है BC पर है। प्रूव दैट, यानी ऐसा हो तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू हो जाएगा BD। यह ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट यानी वीडियो नंबर 17-18 में ये बताए गए हैं एक्यूट एंगल रिजल्ट और ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट। इसमें ये बताया गया कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, यानी ABC ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल B जो है 90 डिग्री से एबव है। तो 90 डिग्री से एबव है तो इसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं बेस पर, तो इसमें परपेंडिकुलर से फ्री फ्रॉम रिजल्ट होता है। कैसे होता है, जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ठीक उसके सामने वाले साइड का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD क्या है, जो ऑब्ट्यूज एंगल है O, और D क्या है, जो परपेंडिकुलर वाला वर्टेक्स है O, यानी BD होगा। ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये वेरीफाई किया गया, यहाँ पर यही वेरीफाई करना है। तो हम वीडियो नंबर 17 में किए हैं या 18 में किए होंगे। और इसके बाद ये 4 में दिया गया है एक्यूट एंगल रिजल्ट। एक्यूट एंगल रिजल्ट है, इसको भी वेरिफिकेशन आपको बहुत पहले ही दे दिया। वीडियो नंबर 17 में है और ये 18 में है। इसमें कहा गया है कि ABC एक ऐसा ट्रायंगल है कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट का एंगल ईच एंगल 90 डिग्री हो, ईच एंगल 90 से लेस हो, ईच एंगल 90 से यदि 90 डिग्री इस प्रकार से दे दिए जाए, यदि AD परपेंडिकुलर BC कर दिए जाए, ये दोनों एक्यूट है, यानी इसमें का एंगल ABC जो होगा 90 डिग्री से लेस देन होगा, ये इफ में होगा। तो देन में क्या होगा, ये वेरीफाई करना है कि देखिए ये 90 है तो निश्चित रूप से 90 से लेस होगा, ये तो क्लियर है। अब तो फ्री फ्रॉम यानी परपेंडिकुलर से फ्री फ्रॉम रिजल्ट इसके ठीक सामने, यानी AC का स्क्वायर ठीक सामने AC का स्क्वायर होगा। इसके बाद AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस आएगा 2BC, नहीं माइनस आएगा, देखिए पहले ये एक्यूट एंगल इसके सामने AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC ये वाला बेस इनटू जो एक्यूट एंगल लिए हैं वो और जो वर्टेक्स लिए हैं यानी BD ले जाए। एक्यूट में माइनस होता है, ध्यान रखना, ऑब्ट्यूज में प्लस होता है, ये भी ध्यान। एक तो क्लियर मालूम चला। इस रिजल्ट को वीडियो नंबर 17 में प्रोवाइड प्रूफ किए गए हैं और इसको जो 18 में किए गए हैं, तो निश्चित रूप से समझ में आया। इसको एक्यूट एंगल रिजल्ट बोलते हैं, इसको ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को बनाने में वेरी बेनिफिशियल साबित होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
3, 4 में यही दिया गया है जो कि बहुत पहले ही बताया गया है। और 5 में क्या दिए गए हैं ध्यान दीजिए, 5 में ये भी BIMP क्वेश्चन है कि ऐसे एक ट्रायंगल दिए गए हैं, एक ट्रायंगल दिया गया है इस प्रकार से दिए गए हैं, ये A हो गया, B हो गया, ध्यान दीजिए ये जो है मीडियन है, ये क्या है मीडियन है, मीडियन AD मीडियन है, और ये जो है परपेंडिकुलर है, AM जो है परपेंडिकुलर दिए गए हैं और AD मीडियन है, यानी गिवन दैट क्या क्या है, गिवन दैट AD is a median, AD is a median and AM perpendicular to BC यह दिए गए हैं। टू प्रूव वेरीफाई करना है क्या, इसमें वेरीफाई करना है, इसमें 3 क्वेश्चन है। टू प्रूव क्या क्या करना है ध्यान दीजिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर यानी BC इंटू DM अब प्लस BC बाई 2 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए वेरीफाई करना है। तो ध्यान देंगे प्रूफ में फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये AC कहां पर है, ये AD कहां पर ये, और जो है BC का मतलब ये टूटा, और DM का मतलब ये वाला, इसके बाद BC/2 यानी BC/2 इसका मतलब कोई हाफ यानी CD का हल है, और जो है BD। तो ये देखिए ये सीधा देखिए या 2 से रिजल्ट पर बेस्ड है, इसमें ध्यान दीजिए ADC ये 90 है तो 90 से ग्रेटर देन होगा, ये तो क्लियर है। अब चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल ADC में, देखते हैं इन ट्रायंगल ADC में एंगल ADC जो होगा, ADC में एंगल ADC क्या हो जाएगा 90 से ग्रेटर देन होगा, जब 90 से ग्रेटर देन होगा ऐसे होगा तो देख क्या हो जाएगा अब 2 एंगल रिजल्ट यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसके ठीक सामने AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर होगा, प्लस क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 CD का है या DC का है, प्लस हो जाएगा 2 CD इंटू हो जाएगा DM। ये क्यों हुआ, क्योंकि A इसको ध्यान दीजिए ADC ये टू एंगल है क्योंकि 90 से ग्रेटर देन होगा, ये परपेंडिकुलर है बाई obtuse एंगल रिजल्ट, obtuse एंगल रिजल्ट निश्चित रूप से मालूम चला। अब ध्यान देंगे, अब इसमें देखिए AC स्क्वायर ये AD स्क्वायर ये तो है, CD को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए CD को लिख सकते हैं BC/2 क्योंकि AD इज अ मीडियन, इसमें दिए गए हैं AD क्या है मीडियन है, तो BD इक्वल टू DC होगा ही, तो BD इक्वल टू DC होगा तो BC को क्या लिख सकते हैं, यानी BC/2 को DC के स्थान पर BC/2 लिख सकते हैं। इसके बाद 2 CD को क्या लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं BC/2 और क्या लिख सकते हैं DM, तो ये खत्म, यानी क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा BC इंटू DM हुआ BC इंटू DM और जो है BC/2 का स्क्वायर हो गया, यही वेरीफाई करना है तो ये प्रूफ हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि AD इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन है, इसीलिए यह जो है BC को क्या लिख देंगे, DC को लिख सकते हैं BC/2, ये भी है। तो क्लियर मालूम चला, ये फर्स्ट है। अब चूजेगा रिजल्ट से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम इसी में दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है,
उसको हम देखते हैं। तो ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, सेकंड दिया है इसमें, सेकंड दिया है कि AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM अब प्लस BC इसका स्क्वायर। ध्यान देंगे, इसको वेरीफाई करना है। तो ये एक ही टेबल रिजल्ट है, ये ध्यान देंगे। AB कहां पर है, AB यहां पर, AD कहां पर है, AD यहां पर, BC ये हो जाएगा BC हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा DM हो जाएगा, ये क्या हो गया BC बाई। तो हम ध्यान देंगे क्यू ट्रायंगल रिजल्ट में हम चलते हैं, इन ट्रायंगल ABD में चलते हैं। प्रूफ में हम चल दिए इन ट्रायंगल ABD में चले, किसमें ABD में हम चलते हैं। तो ABD में क्या है, ABD में क्या है, तो ABD में ध्यान देंगे, इसमें क्या है एंगल, एक क्लियर है कि एंगल ABD जो होगा 90 डिग्री से क्या होगा, एंगल ABD 90 डिग्री से लेस देन तो होगा, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से लेस देन होगा। तब देन क्या होगा, यानी ध्यान देंगे हम इसको कर लेते हैं, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू लिखना है तो हम ADB लिख सकते हैं। ADB जो है ADB यानी ये ऑब्टूस एंगल है, ये 90 से एबव हो तो निश्चित रूप से 90 से लेस देन होगा। क्लियर? तब क्या होगा, इससे ठीक सामने का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BD का प्लस BD का स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस 2BD आई तो क्या हो जाएगा DM, यानी BD माइनस 2BD इंटू क्या हो जाएगा, जो एक ही ट्रायंगल है वो और ये तो क्लियर मालूम चला। अब ध्यान देंगे ये क्यों हुआ, बाई एक्यूट एंगल रिजल्ट, एक्यूट एंगल रिजल्ट। अब ध्यान देंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू होगा AD का स्क्वायर, BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC बाई 2, वही बात माइनस 2BD को लिख सकते हैं BC बाई 2 और इनटू हो जाएगा DM, इसको काट दे तो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर और हो जाएगा माइनस BC इंटू DM प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या ये तो मालूम चला है कि रिजल्ट से, यानी AD जो है इज अ मीडियन, AD क्या है, मीडियन है, इसीलिए BD इक्वल टू क्या होगा, DC इक्वल टू BC बाई ये 2, क्योंकि मीडियन है तो तो यही वेरीफाई करना था जो कि हुआ। निश्चित रूप से समझ में आया, एक ही ट्रायंगल रिजल्ट को डायरेक्ट रख देना, ये हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। थर्ड में ध्यान दीजिएगा, थर्ड में ऐसे दिए गए हैं, थर्ड में इसमें क्या दिए गए हैं, अभी दोनों का यूज कर थर्ड में दिया गया है क्या, टू प्रूफ करना है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर, ये वेरीफाई करना है, यानी इसके इक्वल टू ये करना है। तो ध्यान दीजिए इसमें पहले वाला रिजल्ट क्या है, प्रूफ में देखिए इसमें क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM
प्लस BC/2 का स्क्वायर। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं दिए गए। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा है कि AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM और प्लस हो जाएगा BC/2 का। ये इक्वेशन दूसरे क्वेश्चन में दिए। इसको यदि हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम ऐड करते हैं, तो क्या कर देंगे, ये AC स्क्वायर AB स्क्वायर होगा। अब इसको हम AD स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2AD स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी खत्म हो गया। फिर इसके बाद क्या कर देंगे, ये 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, BC/2 का ऐड करने पर यही रिजल्ट होगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको हम ऐड करें, फिर यहाँ पर ध्यान देते हैं 2AD स्क्वायर डिवाइड, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू BC स्क्वायर/4, इसको हम क्या कर देते हैं। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, इसमें AC स्क्वायर प्लस जो है AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 है AD स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर/2, यानी यही वेरीफाई करना है, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिए, किसी ट्रायंगल में कोई भी किसी एक ट्रायंगल है और कोई एक मीडियन दिए गए हैं, कोई एक मीडियन दिए गए हैं और उसको छोड़कर एक परपेंडिकुलर दिए गए हैं, तो क्या रिजल्ट होते हैं फ्री फ्रॉम परपेंडिकुलर से, यानी दोनों ऑब्लिक साइड के स्क्वायर का सम, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू जो मीडियन है, मीडियन के स्क्वायर का ट्वाइस, यानी ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियन, और प्लस जो बेस है, यानी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस, ये होगा, ये वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यह फिनिश हो चुके हैं। अब इसका यूज जो है हम करेंगे, एक और क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 6 जो इस प्रकार से दिए गए हैं, 6 में दिया गया है इस प्रकार से कि प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, सम ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच साइड। ध्यान देंगे कि क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। इसमें दो डायगोनल जो है AC स्क्वायर, और इसको हम क्या कर दें, BD स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच साइड होगा। ध्यान दीजिए, यानी हम क्या कर ले कि लेट ABCDB ये पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है इन विच two diagonal AC and BD, यानी टू प्रूफ वेरीफाई करना है क्या, कि इसमें कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस जो है AD स्क्वायर, सारे साइड के स्क्वायर के सम इक्वल। टू डायगोनल AC एंड BD है। अब हम कह ले कि O पर इंटरसेक्ट है, O पर क्या कर रहे हैं,
टू डायगोनल AC एंड BD intersect at O पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में ध्यान दीजिएगा, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्लियर मालूम होगा। प्रूफ में ध्यान दीजिए, प्रूफ में क्या है, यानी AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OB है। तो ध्यान देंगे, अब हम चलते हैं, ये तो है, तो ध्यान देंगे क्या होगा इन ट्रायंगल ADC में, क्या हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADC। तो ध्यान देंगे इसमें जो AC का स्क्वायर है, इसमें ये हम क्या बताए हैं, ये बताया गया है कि वो ये डायगोनल इस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम जो होगा इसकी जो है अपनी साइड के स्क्वायर का, यानी ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल चलते हैं ADC में चलते हैं। ADC में क्या हो जाएगा, DO इज ए मीडियन, DO इज ए मीडियन, DO इज क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, DO इज क्या हो जाएगा, मीडियन। जब DO मीडियन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि AO इक्वल टू जो है OC है, तो जब मीडियन हो गया तो देन क्या होगा, इसमें हम ये जानते हैं कि जो ADC ट्रायंगल है तो दो ऑब्लिक साइड का स्क्वायर यानी AD स्क्वायर प्लस जो है CD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जो बेस है यानी बेस AC है, जो बेस उसके जो है क्या होगा उसके स्क्वायर का हाफ, उसके क्या होगा बेस के स्क्वायर का जो है हाफ होगा, जो बेस है AC उसके स्क्वायर का हाफ। ये तो क्लियर मालूम चला। फिर इसके बाद हम ध्यान देंगे ये इक्वेशन जो है फर्स्ट होगा। अब हम चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, ABC में चलते हैं, किसमें चलेंगे ABC में। अब इसमें क्या कहेंगे कि OB इज अ मीडियन, OB इज अ मीडियन, OB मीडियन है क्योंकि AO इक्वल टू OC है। ध्यान देंगे। अब हम इसके बाद आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इसमें तो दिखाई दे ही रहा होगा। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो ध्यान देंगे, तो देन क्या हो जाएगा, देन रिजल्ट की तरफ हम चलेंगे। देन तो जिसमें देखिए ABC क्या है, ABC है तो ये ऑब्लिक साइड है, ये जब इक्वल है तो ये ऑब्लिक साइड हो गया, तो AB का स्क्वायर, ध्यान दीजिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ऑब्लिक साइड, ये ऑब्लिक साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू OB का स्क्वायर मीडियन का स्क्वायर आप प्लस जो बेस हाफ AC है उसके जो है स्क्वायर का क्या हाफ, उसके क्या स्क्वायर का हाफ। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, देखिए ऐड कर दीजिएगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर आएगा ही आएगा लेफ्ट साइड में, तो इसको हम ऐड कर दिए। और राइट साइड में क्या आएगा, ध्यान दीजिए OB स्क्वायर और OD स्क्वायर, ध्यान दीजिए 2 कॉमन ले लेते हैं और ये OB स्क्वायर है और जो है OD स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। आइए क्या हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा ही दो तो है
2 इंटू AC स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम उस साइड वाला ही लेकर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा OB OD तो दोनों बराबर ही है, इसको हम लिख सकते हैं 2। आइए हम क्या लिख सकते हैं 2 जो है OB का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि OB स्क्वायर ये दोनों इक्वल ही है, OB इक्वल टू OD, तो 2 OB स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, ये हो जाएगा AC स्क्वायर, फिर ये ध्यान दे तो ये 2 हो गया और ये 2 है ही। OB को क्या लिख सकते हैं, OB को लिख सकते हैं सीधा, OB को लिख सकते हैं BD बाई 2। अब इसका क्या है स्क्वायर, ये क्या हो गया AC स्क्वायर, ये 4 हो गया और यह है BD स्क्वायर बाई क्या हो गया 4 खत्म, ये क्या हो गया AC स्क्वायर। इसका मतलब क्या आया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर 2 डायगोनल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि OB इक्वल टू OD है, तो OB इक्वल टू OD है तो ये दोनों को इक्वल कर लिए हैं, इसको OB स्क्वायर एक OB स्क्वायर एक दो OB स्क्वायर। अब 2 OB स्क्वायर OB जो है BD बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ अब क्या कर देंगे इसका स्क्वायर तो BD स्क्वायर बाई 4 और 2 की जब 4 टाइम्स। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से नेक्स्ट बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो चुके हैं। अब जो है ये समझिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 20 तक ही हम स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट जो है दूसरे राउंड में बताए जाएंगे, तो अब हम स्टॉप करेंगे। अब जो है दूसरे राउंड में बताए जाएंगे 20 वीडियो में टोटल सिमिलर ट्रायंगल लगभग 20 है। वैसे क्वेश्चन तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन ये सब जो है कंसेप्ट मालूम होना चाहिए और कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे। तो दैट्स ऑल, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें।